हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम आपको अनुपात और समानुपात से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं और आपको स्लाइड में दिखाई भी दे रहा होगा, ये जो प्रश्न मैंने लिए हैं वो एसएससी एमटीएस इस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैं आपको क्वेश्चन को डिस्कशन करने के साथ साथ सारी इंपॉर्टेंट बातें भी आपको बताता चलूँगा। प्लीज़ चैनल को देखते रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हाँ, तो आप स्लाइड में एक प्रश्न देख रहे हैं, आपका सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है x रेशियो y इक्वल टू 5:2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x प्लस 9y। ये रहा आपका 34 क्वेश्चन। 34 में आपके सामने लिखा हुआ है x अपॉन वाई। सिंपली जो क्वेश्चन में जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है x रेशियो y, दैट इज इक्वल टू आपका हो गया 5:2। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम में रखने के लिए उन्होंने इस क्वेश्चन का सहारा लिया है। अब हम इसको स्टेटमेंट इसका क्लियर समझ सकते हैं। इफ़ वी हैव, ये आपका हो जाएगा इफ़ x रेशियो y इज इक्वल टू 5:2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x प्लस 9y अपॉन 8x माइनस 2y। ये रहा, सॉरी एक प्लस है यहाँ पे, माइनस नहीं है, ये आपका प्लस दिया गया है 8x प्लस 2y। इसकी आपको वैल्यू पता करनी है। चलिए, अब हम आपको क्वेश्चन पर लिए चलते हैं। सपोज दैट रेशियो में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके अनुपात के पॉइंट लगाकर लिखे जाते हैं। इनको आप अपने अकॉर्डिंग इस तरह से भी लिख सकते हैं। x रेशियो y मतलब x अपॉन वाई इज इक्वल टू 5/2। क्योंकि आपका जो सेकंड पोर्शन दिया है इसमें 8x प्लस 9y, यहाँ पर आपका रेशियो में नहीं दिया गया है, तो आपके लिए सबसे सिंपल काम क्या होगा वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर आप y कॉमन कर लीजिए, इसमें से y कॉमन कर लीजिए, इसमें से y कॉमन कर लीजिए। यही आपका सिंपल रूल है और इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन किस तरह से आपका सॉल्व होगा। इसमें से आपने क्या किया, y कॉमन कर लिया। जब आपने फर्स्ट स्टेप यानी अंश में से y कॉमन किया तो आपको यहाँ बस मिलेगा 8x अपॉन वाई। क्योंकि फर्स्ट टर्म में y है नहीं, सेकंड टर्म में आपको y है, तो सेकंड टर्म में y तो y कॉमन चला गया, आपका वहाँ पर 9 रह गया। और अपान हर, अंश में तो आपने y कॉमन कर लिया। अब आप हर में से y कॉमन करते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 8x अपॉन वाई और प्लस 2। देखो भाई, यहाँ पर आप जल्दबाजी मत करना, पहले आप बाई से बाई कैंसिल करेंगे। जैसे आपको दिख रहा है कि 8x अपॉन बाई यहाँ भी है, 8x अपॉन बाई यहाँ भी है, तो आप सोचें यहाँ x अपॉन बाई से 8x अपॉन बाई कैंसिल हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक पूरा टर्म दिया गया है। चलिए, अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास x अपॉन वाई का मान कितना है, 5/2। अब आप न्यूमेरिकल में आ जाइए, 8 इंटू 5/2 और ये आपका प्लस हो जाएगा 9। इसी तरह से 8 इंटू 5/2 और प्लस 2 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, 2 से आपने 8 को डिवाइड किया, 2 4 जा 8, यहाँ भी आपका 2 से 8 डिवाइड हो गया, 2 4 जा 8, और ये आपका 4 इंटू 5 यानी 4 5 जा 20 प्लस 9, और यहाँ भी 20 प्लस 2 हो जाएगा। तो अब आपका ये सिंपल सा सॉल्यूशन आपके सामने आ गया। क्या आ गया, 20 प्लस 9 और अपॉन 20 प्लस 2। सॉल्व कीजिए, क्या मिलेगा आपको, 29 अपॉन 22। और ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसको और ज़्यादा सरल आप नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें किसी संख्या से भाग नहीं आ रहा है। या फिर आप यहाँ पे बता सकते हैं कि इनमें कोई भी HCF नहीं बचा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट भी आपको मैं दिखा देता हूँ। क्या है लिखा हुआ है, 2x इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 4z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x रेशियो y रेशियो z। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको आप सिंपल से 2x 3y 4z। क्वेश्चन नंबर पहले 34 था, अब 35 आपका आ रहा है। 35 क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको दिखाता हूँ। 2x 3y 4z, 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 4z।
ये आपको दिया गया है, ये सभी इक्वल्स हैं, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, के इक्वल मान सकते हैं। और आपसे पूछा गया है एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है, एक्स रेशियो वाई रेशियो, ये रेशियो में लिखना है आपको, रेशियो जेड। तो अब आप यहाँ से जो आपके तीनों टर्म थे इनको हमने कर दिया के इक्वल। अब यहाँ क्या निकालेंगे, एग्जाम्पल में 2x इक्वल टू आपने के लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपका x इक्वल टू आ जाएगा k/2। इसी प्रकार आपको y अगर निकालना है तो k/3, और z निकालना है तो k/4 आपका आ गया। आपको यहाँ पर रेशियो ज्ञात करना है, और वो रेशियो क्या है, ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, x रेशियो y रेशियो z। तो x का आपका रेशियो कितना आया था, k/2, रेशियो k/3 और रेशियो k/4। अब आप क्या करेंगे, k को तो यहाँ से हटा दीजिएगा, आपको सिर्फ रेशियो फाइंड करना है। और वो रेशियो आपको कैसे मिल जाएगा, आप 2, 3, 4 इसका एलसीएम ले लीजिए। 2, 3, 4 का एलसीएम आता है 12, निकाल दीजिए, ओरली बता दे रहा हूँ मैं आपको। तो 4, 12 से आप सभी में भाग लगाएंगे, पहले आप के को यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि रेशियो निकालना है, तो के आप हटा दीजिए। 12 से आपने यहाँ पे भाग दिया तो यहाँ पे आएगा 6, रेशियो से आपने यहाँ 12 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 3 या वो 2, 6 या 12, तो यहाँ पे आपका 6 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ 3 आएगा। ये रहा आपका एक्स वाई जेड का रेशियो। अब हम इनके क्वेश्चन के आंसर पर देख लेते हैं, क्या निकल के आया था, 6, 4, 3। तो यहाँ पर आपका सेकंड में आपका डी आंसर ठीक है, और ये जो आपका आया था 34, इसमें आपका 29 रेशियो 22 आया था। ये तो हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने आपको करवा दिया। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। रेशियो के क्वेश्चंस हैं और ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं, इनमें बेसिक रूल से काफ़ी हट के क्वेश्चन लिए जाते हैं। चलिए अगली स्लाइड में हम आपको लिए चलते हैं। आपके पास एक स्लाइड दी गई है, वो स्लाइड में क्या है, ये दिया गया है, जोड़ एवं घटाव पर आधारित प्रश्न। क्या करना है, क्या करना नहीं करना, ये चीज़ हम आपको समझनी है। एक 4 पद दिए गए हैं, 4 संख्याएं दी गई हैं, इनमें पहले से आपको बताया गया है कि वह कौन सी संख्या है। हाँ, थोड़ा स्टेटमेंट चेंज कर दिया है, संख्या कौन सी है, जिससे 7, 16, 43, 79 में जोड़ा जाए तो वो संख्याएँ समानुपाती हो जाएंगी। पहले तो आप समानुपाती को एक बार फिर से समझ लीजिए, क्या था, अगर x रेशियो y समानुपात z रेशियो a, ये रहा आपका, अगर ये समानुपात में है तो इनके मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा। क्या, x इंटू ए इज इक्वल टू वाई इंटू जेड, मध्य पदों का और बाह्य पदों का गुणनफल। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पर सिलेक्ट करते हैं, हमको क्या करना होगा, यहाँ पर कौन सी संख्या है जो जोड़ी जाए। पहली बार संख्या जोड़नी है, तो अब इनको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। 7, 16, 43, 79, 7, 16, 43 और 79। देखिए एक पॉइंट दिया गया क्या जोड़ा, यानी सभी में एक समान राशि जोड़ी जाएगी। चलिए इसमें भी हमने x प्लस कर दिया, इसमें भी हमने x प्लस किया, इसमें भी हमने x प्लस किया और इसमें भी हमने x प्लस किया, तो सभी में एक समान राशि जोड़ दी। सब में क्या जोड़ा जाए, जोड़ दिया। अब क्या हो गया, ये आपके अनुपात में हो जाएंगे, तो अनुपात में इनके ये मध्य पद हो गए और ये आपके बाह्य पद हो गए। अब मध्य पद और बाह्य पद थोड़ा सा हाँ, इसकी सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको ट्रिक समझ में आ जानी चाहिए बस। क्या है इसका प्रोसीजर, मध्य पदों का गुणनफल। मध्य पद हैं आपके कौन से भैया, 16 प्लस एक्स इंटू 43 प्लस एक्स, ये रहा 16 प्लस एक्स इंटू 43 प्लस एक्स इज इक्वल टू
7 प्लस एक्स और 79 प्लस एक्स, इनको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपका जो भी आ रहा है एक्स की वैल्यू, उससे आप अंत में अपनी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। पहले आपने मल्टीप्लाई किया 16 को 43 में, चलिए मल्टीप्लाई बाद में करते हैं, पहले लिख देते हैं 16 इंटू 43। बायनोमियल का बायनोमियल से मल्टीप्लाई बता चुके हैं हम आपको। पहले 16 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 16 को 43 से और 16x, फिर आपने x का मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ जाएगा 43x और प्लस एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म है। अब थोड़ा इसको और सॉल्व कर किए लेते हैं हम, तो 16 और 43 ये आपका कितना होता है, जा कर के यहाँ पर 16 और 43, आपको इसको इस तरह से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 16 और 43 69 और 4 और 1 5 59x, और इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 16 का तो टेबल आता ही होगा, 16 3 जा 48 और 16 4 जा 64 और प्लस 4 68 688 इज इक्वल, ये किसके इक्वल होगा ये भी हम आपको दिखा देते हैं। सॉरी एक मिनट, अब इसको किसके इक्वल करना है, चलिए ये भी हम देख लेते हैं। 7 इंटू 7 प्लस एक्स और 79 प्लस एक्स, यहाँ पे हम हल किए देते हैं 7 प्लस एक्स और 79 प्लस एक्स। 7 प्लस 79 का 7 और 79 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, चलिए बाद में करते रहेंगे, प्लस 7 का एक्स में किया 7x प्लस 79 का एक्स में किया 79x और प्लस एक्स स्क्वायर 7x 79x, ये आपका हो जाएगा 786x। क्या हुआ भैया, ये एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा क्लियर लिख दे रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 86x और प्लस 7 9 जा 63 और 7 7 जा 49 और 6 49 और 6 55, दैट इज इक्वल टू किसके था, फिर से आप फोकस कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 59x प्लस 688, एक्स स्क्वायर प्लस 59x और प्लस 688, ये आपके इक्वल टर्म्स में आ जाते हैं। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 59 को आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे लेफ्ट हैंड में, तो 86x में से 59 माइनस हो गया, और इधर आपका 688 से 553 ये आपका माइनस हो गया। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, तो 86 में से 59 आपने माइनस किया, 6 में से 9 गया, यानी 16 में से माइनस 9 हुआ 7, और ये रह गया आपका 7 माइनस 5 2 27x। इधर आपका 8 में से 3 हुआ 5 और 8 में से 5 गया 3 और 6 में से 5 गया 1। अब ये तो सिंपल सा हो जाएगा, 27 से 135 को आप डिवाइड करेंगे, 27 5 जा 135, तो x की वैल्यू निकल के आ गई आपकी यहाँ पर 5। आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं बैक टू द क्वेश्चन। x की वैल्यू 6 आई, तो आप सभी में 5 प्लस कर दीजिए, तो इसमें 5 ही पूछा गया, वो संख्या समानुपाती हो जाए, तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर सिर्फ आंसर बताना है x इक्वल टू 5। क्या जोड़ा जाए, 5 जोड़ा जाए। कह रहे हैं 17-24 अनुपात में से प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाता है। चलिए भैया ज़रा इस प्रश्न को भी ले लेते हैं।
इस प्रश्न को हम ले रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए आप लोग। सत्रह अनुपात 24 अनुपात में से कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाता है। वही कन्फ्यूजन वाला पॉइंट रखा है इन्होंने यहाँ पर। क्या कन्फ्यूजन रखा है कि जोड़ें या घटाएं। स्टैंडर्ड हमारा वही रहेगा 17/24, इसमें से क्या जोड़ें या घटाएं कि अनुपात 1:2 हो जाए। तो हम यहाँ पर +x ही लेकर के चलते हैं। आप चाहें तो -x भी ले सकते हैं और ये जो वैल्यू है 1/2 के बराबर हो जाएगी। 37 क्वेश्चन नंबर आपका। चलिए देखते हैं इस प्रश्न में क्या है आपके सामने। 17 + 24 सॉरी 17 इस तरह क्वेश्चन आपको एक वीडियो में बता भी चुका हूँ। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं करना है, इसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 का 17 प्लस में और 1 का 24 प्लस में। ये रहा आपका क्वेश्चन। क्या है 2 7 जा 17 2 जा 34 + 2x = 24 + x। ये रहा आपका 2x से x माइनस करना है, 24 से 34 माइनस करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2x - x और ये हो जाएगा 24 - 34। सॉल्व कर दीजिए, आ गया आपका क्वेश्चन। 2x से x माइनस किया, x आ गया, यहाँ पर 24 से -34 तो -10 हो गया। तो यानी कि अब आपने सॉल्व किया था कि हम इसको क्या जोड़ें या घटाएं, हमने जोड़ के निकाला था x का मान। तो अब ये आपका हो जाएगा 10 को जोड़ें या 10 को घटाएं। ये -10 दिया गया है ना, तो आप इसको घटाने की बात करेंगे यहाँ पर। ये भी आपका आंसर हो गया। इसका आंसर बता दीजिएगा 10 घटाएं, ये लास्ट वाला डी, इसका आपका डी आंसर ठीक होगा। तो मैं समझता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको आगे भी क्वेश्चन देता रहूँगा। अगर आपके पास कोई अपने कुछ क्वेश्चंस हैं टिपिकल, आप उनको मेरे पास दे सकते हैं, मैं आपको उन्हें कराने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहा आपका एक पॉइंट, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। सॉरी, P/Q में दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में बची संख्या में 15 की वृद्धि करिए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याएं कौन सी हैं? दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में प्रत्येक में 15 की वृद्धि कर दी जाए। ये तो सिंपल क्वेश्चन आया हुआ भी है। 4, 10, 12, 24 प्रत्येक कौन संख्या जोड़ी जाए क्योंकि परिणाम भी समानुपातिक हों। ये भी जैसे पहले सवाल किया था उसी सवाल की तरह है। तो आप चाहें तो अभी समय है तो इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। P/Q प्राप्त करने के लिए x/y के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए। P/Q, ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं इसको सांकेतिक रूप से करवाने की कोशिश करिए या बीजगणितीय रूप से। तो चलिए P/Q को x/अनुपात के प्रत्येक पद में, यानी x/y आपके पास दिया गया है, x/y, इन दोनों में आपने a जोड़ दिया। ठीक है भैया, जब आपने a जोड़ दिया तो आपका मान P/Q आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, a का मान निकालना। भैया a का मान निकालने के लिए यहाँ कोई संख्या नहीं दी गई है, यहाँ अक्षर दिए गए हैं। अब आप इन्हीं को लेकर के क्या करेंगे, x और a का मान x, y और p के रूप में निकालना। जैसा कि आप यहाँ पर इनके आंसर देख रहे हैं, इन सभी आंसरों में जैसे आपके सामने लिखा है P/Q/y, तो इन्हीं पदों में इस आंसर को निकाला जाएगा। ये आपका हैंस प्रूव्ड, ये बीजगणितीय सेक्शन है आपका। यह आप इस बीजगणितीय सेक्शन को हल करना है और a की वैल्यू P/Q के रूप में PQXY के रूप में निकालनी है। तो हमारा बस पहला वाला वही काम, जो प्रोसीजर हमारे पास था हमें वही तो लेके चलना है। इसमें आप Q से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आप P से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी, ये इस तरह से। तो आपने जब यहाँ से Q से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका हो गया QX + QA =
पी वाई और प्लस पी ए। हमें यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या किया, ए वाले जो पद हैं वो एक सब पक्ष में लिख लिए। क्या हो गया आपका क्यू ए माइनस पी ए, पहला मान तो ये हो गया। इधर आप आ जाइए पी वाई माइनस क्यू एक्स, ये मान था। आपने दोनों में से ए कॉमन कर लिया, आपके पास बचता है क्यू माइनस पी। अब आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू, इसमें कोई कॉमन हो नहीं रहा है तो यहाँ पे आप लिखेंगे पी वाई माइनस क्यू एक्स। आपको पता है क्या जोड़ना है भैया, हमारे पास जब कोई संख्या नहीं है तो जो मान दिए हमें उन्हीं पे काम चलाना निकालना है। यानी कि ए का मान निकालना है, तो ए का मान आपका क्या निकल के आएगा, पी वाई माइनस क्यू एक्स। कभी कभी कुछ कंपटीशन टफ टाइप होते हैं तो वो न्यूमेरिकल में ना दे करके अल्फ़ाबेटिकल में आपका आंसर मांग लेते हैं। तो आपका जो आंसर हो गया पी वाई माइनस क्यू एक्स हो गया, और ये क्यू माइनस पी। बस यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो लेटर लिख रहे हैं वो फर्स्ट पोजीशन पे सेकंड पोजीशन पे क्या है, क्योंकि अगर फर्स्ट सेकंड पोजीशन आपकी चेंज हो जाती है तो ये जो आपका आंसर है ना, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। आप देखिए, हम इनका आंसर मिलाने के लिए चलते हैं आपके साथ। याद रखना पी वाई क्यू एक्स, पी वाई क्यू एक्स, पी माइनस क्यू, ये रहा पी वाई क्यू माइनस क्यू एक्स, यहाँ तो आपका मिल रहा है। और अब यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ऊपर का चिन्ह मिल रहा है तो नीचे का नहीं मिल रहा डी में। देखिए अब आपको ये बी मिलेगा, कैसे मिलता है, पी वाई, इसको आपने निगेटिव कर दिया, क्यू एक्स माइनस पी वाई किया आपने, ठीक है। चलिए हम लेते हैं क्यू एक्स माइनस पी वाई, तो पी माइनस क्यू। यहीं पे मैं आपको इसको क्लियर किए देता हूँ, ये जो पॉइंट है क्यू एक्स माइनस पी वाई कर दीजिए आप इसको, क्यू एक्स माइनस पी वाई, तो इसमें माइनस आपका कॉमन आ जाएगा। और फिर यहाँ भी आप पी माइनस क्यू कर दीजिए, तो अब पी माइनस क्यू करते हैं, यहाँ भी माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये वाले माइनस आपस में कट जाएंगे। तो आंसर यही था। स्टेप थोड़ा घुमाने के लिए, फंसाने के लिए, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए इस तरह का सिस्टम बनाया गया। अब क्या आपका क्यू एक्स माइनस पी वाई, चलिए मिला लेते हैं, क्यू एक्स माइनस पी वाई और पी माइनस क्यू, ये है आपका असली आंसर। तो ये थोड़ा सा बीजगणित फॉर्म में दे दिया गया है। मैं समझता हूँ आपको मैंने समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।